Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10 subject SST Political Science, chapter number 6 Political Parties, part number 5. Topic is National Parties. चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज। आज हम नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम नेशनल पार्टी किसे कहते हैं, नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, कौन इसको रिकॉग्नाइज करता है, किसे नेशनल पार्टी कह सकते हैं। मोस्टली हमारे जो सिलेबस जो हमारी बुक्स है एनसीईआरटी उसमें नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में अधिक बताया है, वैसे कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं। तो नाउ वी डिस्कस द नेशनल पार्टी। सबसे पहले हम क्राइटेरिया के आधार पर देखते हैं क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पार्टी अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो रिकॉग्नाइज का जो काम करता है वे इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन मीन चुनाव आयोग, कि हमारे देश के अंदर एक चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, उसको रिकॉग्नाइज का काम करना इलेक्शन कमीशन का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अनुसार किसको हम नेशनल पार्टीज कहेंगे, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको हम नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे एट फर्स्ट ए पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। सबसे पहले बताया कि जो लोकसभा के जो इलेक्शन है, जो लोकसभा इलेक्शन जिसे हमारे एमपी इलेक्ट होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट, जो हमारे कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं जिससे हमारा पीएम बनता है। अगर हम केस स्टडी करते हैं तो अभी जस्ट में जो हमारे जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे वे 2019 में हुए थे, 2019 में हमारे एमपी के इलेक्शन हुए। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें 6% सिक्योर द वोट। अगर पूरे इंडिया के अंदर, मान लीजिए ऑल इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए और उसमें अगर 6% वोटिंग लेके आता है, 6% वोट लेके आता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम एक क्राइटेरिया की वे नेशनल पार्टी की श्रेणी में आएगी। लेकिन और मीन्स या तो ये या ये। दूसरा क्या है, 6% ऑफ वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन फॉर स्टेट। दूसरी इसका क्राइटेरिया है कि जो स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन होते हैं जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या जिसे हम विधानसभा के चुनाव कहते हैं, जिसके अंदर जिसको हम कह सकते हैं एमएलए के चुनाव, क्या कह सकते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होते हैं जिससे क्या बनता है, जिससे सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर। किसी भी स्टेट का जो हेड ऑफ द पॉलिटिकल्स होता है वे सीएम जो इलेक्शन के माध्यम से बनता है, सीएम। तो 6% ऑफ वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन फॉर स्टेट, इसका क्राइटेरिया है फॉर स्टेट, कि अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यानी पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए और 4 स्टेट में, 1 स्टेट में नहीं, देखिए 4 स्टेट्स,
कि 4 स्टेट्स में अगर 6% वोटिंग लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर कर लेती है तो हम उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी माने। इन दोनों में से एक और दिखा हुआ, ये नहीं कि ये या तो आपका लोकसभा के अंदर 6% वोटिंग हो या लोकसभा में नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली की 4 स्टेट्स में, कितने इसमें 4 स्टेट में 6% वोटिंग सिक्योर हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल। इसके अलावा एंड माने और, एंड माने और माने ये कंपलसरी है, ये तो दोनों में से एक, ये कह रहा है और का मतलब है अथवा, या तो या ये, या तो ऊपर वाला होना चाहिए, या तो लोकसभा में 6% हो या 4 स्टेट में 6%, दोनों में से एक होना जरूरी, लेकिन ये कंपलसरी है एंड wins at least 4 seats in लोकसभा इलेक्शन। और दूसरा है कि लोकसभा के अंदर कम से कम 4 सीट उसको प्राप्त हो, विन करे, जीते, कितनी 4 सीट्स। अगर एमपी के जब इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो उसको 4 जो सीट्स हैं ये उसको विन करनी होगी, क्या होगी, विन करनी होगी, जीतनी होगी, तो ये कंपलसरी है। तो कोई भी जब हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करेगा, रजिस्टर करेगा, तो सबसे पहले वोटिंग का क्राइटेरिया देखिए, इसको हम वोटिंग क्राइटेरिया कहते हैं, या तो लोकसभा के इलेक्शन में 6% हो या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में के अंदर 6% वोट 4 स्टेट्स का हो, इन दोनों में से एक, और ये कंपलसरी है कि विन्स एट लीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन, लेकिन लोकसभा में 4 सीट जीतना, विन करना कंपलसरी है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से हम कहेंगे इसको एक, ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और क्या क्या उसकी पहचान है, उसको कैसे मानेंगे, देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज विल आर द कॉल्ड नेशनल पार्टी। ये जो नेशनल पार्टी होती है ये किसी एक स्टेट में नहीं होती है, ये पूरे कंट्री के अंदर वाइड होती है, फैली हुई थी पूरे देश में। तो कह रहा है देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज विच आर द कॉल्ड नेशनल पार्टी, उसे हम नेशनल पार्टी कहेंगे जो पूरे कंट्री के अंदर फैली हुई है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है या बहुजन समाज पार्टी है, ये नहीं है कि बीजेपी केवल राजस्थान में है या कांग्रेस केवल हरियाणा में है या बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में, नहीं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हॉल कंट्री में स्प्रेड हो, हॉल कंट्री में फैली हुई हो, उसे हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो क्लियर हुआ ये कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वे पार्टी होती है जो पूरे देश में फैली हुई होती है, किसी एक स्टेट में नहीं। These parties have their units in various states। देखो इन पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी यूनिट्स होती है, वेरियस स्टेट माने भिन्न भिन्न स्टेट्स में। जैसे मान लीजिए बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, इनकी जो अपनी अपनी यूनिट है ये किसी एक स्टेट में, दिल्ली में ही होगी। इनकी जो यूनिट्स है उत्तर प्रदेश में मिलेगी, बिहार में मिलेगी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी हर स्टेट में इनकी अपनी यूनिट्स मिलेगी, कि वेरियस स्टेट्स में इनकी यूनिट्स मिलेगी और सेम पॉलिसी मिलेगी। ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स में उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी डिफरेंस हो, नहीं, जो पॉलिसीज है जो सेम मिलेगी। जो राजस्थान में उसकी पॉलिसी है वे उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश में जो पॉलिसी है वे कर्नाटका और तमिलनाडु में मिलेगी, और आपके अदर जो स्टेट्स है उसमें मिलेगी। इट मीन्स उसकी जो प्रिंसिपल्स और जो आइडियोलॉजी है, किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रिंसिपल्स जो और आइडियोलॉजी है वे वेरियस स्टेट में सेम मिलेंगे,
ये नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसकी पॉलिसीज अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम उसे नेशनल पार्टीज कहेंगे। और क्या है, रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन एंड स्पेशल फैसिलिटीज। ये नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको कौन रजिस्टर्ड करता है? नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको जो रजिस्टर्ड, जो रिकॉग्नाइज करता है, वे हमारा करता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग को ये राइट्स है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कंट्रोल करना, उसको रजिस्टर्ड करना और साथ में उसको कुछ अपने राइट्स प्रदान करना। स्पेशल फैसिलिटी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, सभी के पास में कुछ ना कुछ सुविधा होती है, लेकिन नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे फंडिंग वगैरह आदि। तो नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज प्रदान की जाती है, जैसे कोई रीजनल पार्टीज भी होती है, स्टेट पार्टी होती है, उनको भी फैसिलिटी प्रदान की जाती है, लेकिन वे केवल अपने एक निश्चित एक स्टेट में, एक रीजनल में उसका क्राइटेरिया होता है, लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो हॉल कंट्री के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है, इसलिए उसको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि फंडिंग। यूनिक सिंबल्स, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट द इलेक्शन सिंबल। देखिए, यूनिक सिंबल्स यानी कि पॉलिटिकल जो पार्टीज को जो यूनिक जो सिंबल्स जो प्रोवाइड किया जाता है, जो जिसे हम चुनाव चिन्ह कहते हैं, वे चुनाव चिन्ह भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके पास में कमल का फूल है, हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके पास में जो हाथ का पंजा है, बहुजन समाज पार्टी उसके पास में एलिफेंट्स है। तो ये जो सिंबल्स जो प्रोवाइड किया है ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सिंबल दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टीज को यूज नहीं कर सकती और न ही किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को ये सिंबल प्रदान किए जाएंगे। इसलिए इन सिंबल का जो यूज किया जाता है इस पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं, इस पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइडियोलॉजी और जो इसके प्रिंसिपल्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके ऊपर ही लागू होते हैं। तो कह रहा है कि ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। केवल जो ऑफिशियल जो कैंडिडेट्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑफिशियल जो कैंडिडेट हैं, कार्यालय से संबंधित जो इसके उम्मीदवार हैं, वे इस सिंबल को यूज करते हैं। ये नहीं कि हर आदमी उस सिंबल्स को यूज कर लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सिंबल्स है ये सिंबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टी दैट गेट्स दिस द प्रिविलेज एंड द सम अदर स्पेशल फैसिलिटी। कह रहा है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है इसको स्टेट पार्टी के अलावा कुछ अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे हम रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। रिकॉग्नाइज द इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है फॉर दिस पर्पज, जो इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर और कंट्री के अंदर कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, मोस्टली अगर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गूगल के अनुसार हम देखते हैं तो 7 फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर 7 फरवरी 2020 हम गूगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे देश में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखते हैं तो 2006 के अनुसार उसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज इसमें दी गई है, लेकिन गूगल के अनुसार हम देखते हैं तो आज की डेट में हम अगर 7 फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इन आवर कंट्री। तो हमारे देश के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि नेशनल व्हाट इज द फीचर्स
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की क्या फीचर्स है, क्या व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कि तुम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हो, कि तो उसके बारे में अगर है इस प्रकार से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली तो आप उसको कर सकते हो। तो ये था नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसके बाद में फिर हम कुछ स्टेट पार्टीज और कुछ हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में ये था नेशनल पार्टी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ प्रॉब्लम तो आप उसको कमेंट्स करना। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।